मुल्क की शान है पहचान मदरसे मेरे, अमनो इखलाक के गुलदान मदरसे मेरे। चूँकि बड़े आलिम और बड़े उलमाए किराम, बड़े मुक़र्रिर दाई इस्लाम, उनको एक एक दिन में न जाने कितने कितने किलोमीटर ही नहीं बल्कि कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, तब जाकर वो हम तक पहुँचते हैं। तो उनके आराम का भी हमें ख्याल रखना है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है और उनकी तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखना है। चूँकि नींद भी बेतरतीब हो रही है, खाना और पीना भी, आराम भी बेतरतीब, तो वो अगर फिट रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, और अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोगों को आगे दुश्वारी होगी। आगे तमाम तारीखें रमज़ान से कबल की आपकी बुक है, 27 को आप हमारे यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, 28 को कहीं और हैं। तो आइए, मैं बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना कफ़ील अशरफ साहब लखनवी दामत बरकातुहुल आलिया से कि हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ह अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु। रवाहु निसाई। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी। वअन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती वल हज्जी व सौमी रमज़ान। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और क़ुरआन में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमान, क़ुरआन में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमान। अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार,
अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, आशिक़ाने पैगंबर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, असहाबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि जिन्होंने आज से 1458 साल पहले अल्लाह के हबीब कौनैन के आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते रिसालत पर, दस्ते नबूवत पर, दस्ते पैगंबराना पर इस्लाम व ईमान कबूल करके अपने आप को जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना लिया था हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने। इक़बाल कहता है वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। वो कुरान के जिसको रब्बुल जलाल ने 1458 साल पहले अपने महबूब इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर नाज़िल फरमाया था। उस कुरान का रिश्ता मदरसे वालों के जरिए से बाकी है। ये हमारे रफीक मुकर्रम जमा साल हाफिज व कारी अबू ज़र साहब मद्दज़िल आली, मुल्क हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ सूबा बिहार, उसका जिला अररिया, अपना वतन, अपना घर, अपनी रिहाइशगाह छोड़कर हमारे शहर लखनऊ के बच्चों के अंदर कुरानी तालीमात का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए और दीन की समझ और शऊर पैदा करने के लिए, मिल्लत की बेटियों की तरबियत के लिए, मिल्लत के नौनिहालों मासूम बच्चों की दीनी और सकाफती और इल्मी और इस्लामी तरबियत करने के लिए अपनी जिंदगी खपाए हुए हैं। इसके बदले में इनको क्या सऊदी अरब का रियाल मिलेगा? हाफिज अबू ज़र साहब को क्या अमेरिका की करेंसी डॉलर कोई देगा? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैत की है, सबसे महंगा रुपया कुवैत का है 274 रुपए, मुल्क हिंदुस्तान का बाकायदा 274 रुपए, और कुवैत का 1 दीनार। मैं अर्ज कर दूं क्या वो इनको इनाम में मिलेगा? इनका इनाम है बारगाह रब्बानी से सुभान अल्लाह कहिएगा, अल्लाह की बारगाह से बाकायदा कौनैन के आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हाफिज अबू ज़र कारी अबू ज़र साहब का बाकायदा इनाम ये है कि दुनिया में भी इनको सरफराजी नसीब होगी और आखिरत में भी सरबुलंदी नसीब होगी। जो कि नबी बेमिसाल है, नबी का बयान बेमिसाल है, नबी की जुबान बेमिसाल है, ये बेमिसाल रसूल के बेमिसाल कुरान की तालीम और तरबियत के लिए बाकायदा अपने आप को मशगूल किए हुए। मदरसा इस्लामिया रशीदिया नूरुल अजीज 13 साल कदीम इदारा, मुख्तसर से वक्त में, और इस मकाम पर 3 साल से तालीम जारी है। ये छोटी छोटी बच्चियां, ये मासूम बच्चियां, मेरी भांजियां, मेरी भतीजियां, मेरी बेटियां, और पर्दा नशी जो इनके वालिदैन हैं, मेरी खालाएं, मेरी फूफियां, मेरी बहनें, ये मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चारों जन्नती बेटियों की बाकायदा गुलाम हैं। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 5 बीवियां नहीं, 7 बीवियां नहीं, 9 बीवियां नहीं, 11 बीवियां, और एक एक बीवी के नाम पर जान देती है मेरी ये माए बहनें। अल्लाह इन बच्चियों का नसीब रोशन फरमाए। जिन बच्चियों ने आके इनामात हासिल किए, जिन बच्चियों को एजाज़ात दिए गए, जिन बच्चियों को ट्रॉफीज दी गई, जिन बच्चों को अवार्ड्स दिए गए, हर एक बच्ची के सर पे हाथ रखते बस यही मैंने दुआ दी, अल्लाह ताला नसीब रोशन फरमाए। किसी को मैंने कहा दीन की खादिमा बनाए, आप आमीन कहिए। क्या बच्चियां इस वक्त भी आमीन कह लें। किसी बच्चे को मैंने कहा अल्लाह इस्लाम की आलिमा बनाए, किसी बच्चे को मैंने कहा अल्लाह कुरान की हाफिजा बनाए। अल्लाह ताला आपको मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत के लिए कबूल मकबूल फरमाए। आमीन। जो कि नबी बेमिसाल है, नबी की जात बेमिसाल है, नबी की सिफात बेमिसाल, नबी के मौजिज़ात बेमिसाल। शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, एक जहन ये बना हुआ है आमतौर पर, एक जहन बना हुआ है आमतौर पर, मदरसे में खाली दीन की तालीम होती है, मदरसे में खाली दीन की तालीम होती है। अभी हमारे कारी सामने देखिए किन किन उन्वानात पर, किन किन टॉपिक के ऊपर बाकायदा अवार्ड से बच्चियों को नवाजा है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में बुलवा रहा है।
कारी साहब एक दिली ताल्लुक़ रखते हैं माशाअल्लाह, दीगर मकामात पर भी 5 मिनट के लिए पहुँचते ज़रूर हैं, नुमाइंदगी अपनी दर्ज कराते हैं। हाफिज़ व कारी सैयद शाह मोहम्मद फैसल साहब मद्दज़ आली ने ये तारीख़ बहुत दिन पहले दर्ज करा दी थी। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तवील सफ़र से लौटा, सोचा था मगरिब बाद 1 घंटे के लिए सो जाऊँगा। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम सैयद इरफ़ान अली साहब ने न्यू हैदरगंज में सुना और बाकायदा इन्होंने भी सोचा था हम सोएंगे। कारी शाह साहब भी, शाह फैसल साहब ने कहा अरे आप सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, फ़ौरन चौके ज़िम्मेदार हजरात पहुँच गए थे तो मैं उसी हालत में आ गया। अल्लाह का शुक्र एहसान वज़ू कायम है, आप तमामी हजरात बैठे हुए हैं। चंद कलिमात कह के आपसे मैं इजाज़त लूँगा, चूँकि इदारे से एक ताल्लुक़ है। पिछली बार भी मैं आया था, एक कामयाब इजलास देखा था। इस बार बच्चियों का इनाम, इनकी असनाद और इनके अवार्ड और इनके एजाज़ात देकर बहुत दिली खुशी हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 11 बीवियों में से सबसे पहली बीवी कौन सी थी जिन्होंने कुरान मजीद का हाफिजा किया था? महबूबा मुस्तफ़ा सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान की हाफिजा थी। कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा, हम दुनिया के 2 अरब मुसलमान एक दिन में 96 सजदे करते हैं। खाना काबा की तरफ रुख करके एक दिन में कितने सजदे? 96। एक दिन में रकातें 48। एक दिन में कितनी रकातें पढ़ते हैं? एक दिन में 5 वक्त की नमाजें, 5 वक्त की नमाजों में रकातें कितनी? 48। 48 दूना 96। एक रकात में कितने सजदे होते हैं? 2। 48 दूना 96 सजदे करते हैं जिस खाना काबा की तरफ रुख करके। उस खाना काबा की बुलंदी कितनी है कौन बताएगा? मदरसे में पढ़ने वाले बताएंगे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हवाई जहाज किसने बनाया? मदरसे की बच्चियां बच्चे माशाल्लाह जानते हैं। ये बाकायदा तौर पे मोटरसाइकिल से आप आए हैं, बाइक हीरो होंडा से आए हैं, ये किसने बनाई? ये मदरसे वाले सब जानते हैं। कार किसने बनाई? मैं इसके हवाले भी पेश करता हूँ, जिंदा सबूत के तौर पर मैं पेश करता हूँ। बल्कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का मायानात संविधान, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का शानदार दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान कितने दिन में लिखा गया? कल मैंने फतेहपुर बांदा के करीब फतेहपुर जिला में इसका तस्करा किया था कि मुल्क हम जहां कुरान मजीद के अल्फाज बताते हैं कि कुरान मजीद में 86,700 अल्फाज हैं, ये मदरसे की तालीम है। जहां हम ये बताते हैं कि बुखारी शरीफ में 7,275 नहीं, ये जो जहन बन गया ना कि मदरसे में खाली दीन की तालीम होती है, लिहाजा सब बच्चों को बाकायदा इंग्लिश मीडियम की तरफ भेजो। आप देखिए हमारी बच्चियों ने इंग्लिश में फर्स्ट अवार्ड पाया हुआ है। बेहतरीन इंग्लिश की तकरीर, बेहतरीन ट्रांसलेशन, कुरान मजीद का तर्जमा, सूरह फातिहा शरीफ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। बच्ची इसका ट्रांसलेशन करती है, ऑल प्रेजेस बी टू अल्लाह, ऑल प्रेजेस बी टू अल्लाह, द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? मदरसा बताएगा, इस्लामिया मदरसा, इस्लामिया रशीदिया नूरुल अजीज बता रहा है आपकी बच्चियों और बच्चों को मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन सुन लीजिए, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। We do we worship and thine aid we seek, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। Show us the straight way, show us the straight way। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। The way of those सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। The way of those on whom that, ये अल्लाह का कुरान इंग्लिश में है। 1937 में कुरान मजीद का ट्रांसलेशन हुआ, 1937 में कुरान मजीद का तर्जमा हुआ। दुनिया में कितनी ज़ुबानें? How many languages in the world at present time? At there now, मैं अर्ज कर दूँ आपसे, there are 7,200 languages in the world at present time at currently। मौलवी हर तरह से जुबान वैसी ही बोलेगा, जैसे हम उर्दू बोलेंगे वैसी इंग्लिश बोलेंगे, वैसी फारसी बोलेंगे। फारसी कशा कशे जमो गर्मा तपो तराशो खराज, कशा कशे जमो गर्मा तपो तपो, मुस्कुराइए नहीं, सुभान अल्लाह भी कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कशा कशे जमो गर्मा तपो तराशो खराज, जेखा के तीरा दुरू ताब शीशा हलाबी। थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए तो जरा मुखातिबत में आसानी रहेगी। कशा कशे जमो गर्मा तपो तराशो खराज, जेखा के तीरा दुरू ताब शीशा हलाबी, जेखा के तीरा दुरू ताब शीशा हलाबी। मकाम बस्तो शिकस्तो
फिशारो सोजो कशीद, मकाम बस्तो शिकस्तो फिशारो सोजो कशीद, मियाने कतरे निशानो आतशे नबी मोहम्मद अरबी से आलम अरबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम फ्रांस में बोलने वाली जुबान फ्रेंच, अंधे दुआ सित सैत सैत विद नफजिस, ये फ्रेंच जुबान है। कहाँ सीखी? मदरसे की तालीम की बरकत से। ये मैं प्रोफेसर के बीच में, कारी शाह फैसल मियाँ हमारे रफीक मुकर्रम, बहुत मोहब्बत करते हैं, पूरे मुल्क में हमारी खैरियत लिया करते हैं, तारीख दर्ज करवाई। उनको मेरी तमाम मसरूफियात का इल्म रहता है, हमारी थकान का और सब दौड़ भाग का। निज़ामत में हवाला भी खूब देते हैं माशाअल्लाह। मैं अभी पंजाब के शहर जालंधर गया था, वहाँ के शाही इमाम, पंजाब के शाही इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा थे। बयान चल रहा था, बाकायदा दीनी मौजू पे बयान चल रहा था। पीछे से एक आवाज़ आई, बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मौलवी को इस्लाह तो समझा। हमारे मदारिस की माशाअल्लाह हैसियत खाली ये नहीं है कि खाली यहाँ दीन का मसला मालूम होगा। अगर कोई आदमी ये पूछेगा कि बताओ ये चमकने वाला सूरज कितनी बुलंदी पर चमक रहा है, तो मदरसा इस्लामिया रशीदिया नूरुल अजीज की एक बच्ची और बच्चा बता देगा कि अल्लाह ताला का ये सूरज 15 करोड़ किलोमीटर की बुलंदी से धूप पहुंचा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई ये पूछे कि बताओ हिंदुस्तान का रकबा कितना है, हिंदुस्तान का एरिया कितना लंबा चौड़ा है, तो मदरसे का बच्चा बताएगा 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अभी इसका तस्करा फैजाबाद में 26 जनवरी के मौके पे किया था। हमने इसका जिक्र किया कि 15 अगस्त को जब मुल्क आजाद हुआ 1947 में रात 12:30 बजे, 14 अगस्त 1947 रात 11:30 बजे 28वें रोजे की सहरी चल रही थी। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने मुल्क को माह रमजान में आजादी नसीब फरमाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, 28वां रोजा था जब मुल्क आजाद हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हफ्ते का सरदार जुमे का बाबरकत दिन था जब मुल्क आजाद हुआ। सुभान अल्लाह। 26 जनवरी और ठीक 3 दिन के बाद दोशंबे को बाकायदा अल्लाह ने ईद नसीब फरमा दी। सुभान अल्लाह, तो सुभान। आजादी के बाद भारत के बाशिंदों ने सबसे पहली जो खुशी मनाई वो ईद की थी। मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त को और 18 अगस्त को अल्लाह ने ईद उल फित्र की खुशियां नसीब फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को जुमेरात का दिन था। कितना मुबारक दिन था। सुभान अल्लाह। संविधान हमारा शानदार संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। डॉक्टर भीमराव ने, मैं अभी पटना गया था, पटना, वहां आपके एमपी साहब बैठे थे, महबूब अली साहब, पटना के, वाकिफ होंगे आप, खगड़िया के पटना में आए थे वो माशाल्लाह। इमारत शरैया के माशाल्लाह सदर मौलाना सईदुर रहमान साहब अल-कासमी दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा थे। वहां मैंने इसका तज़किरा किया था। मैंने अर्ज किया था कि मुल्क हिंदुस्तान का संविधान कितने दिन में लिखा गया, अल्लाह का कुरान कितने दिन में नाजिल हुआ। जहां यह बताया जाएगा अल्लाह का कुरान, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, कुरान मजीद कितने दिन में नाजिल हुआ? 22 साल 5 महीने 14 दिन। सुभान अल्लाह। बस 22 साल 5 महीने 14 दिन में अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ। सुभान मुल्क अल्लाह। हिंदुस्तान का संविधान कितने दिन में लिखा गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 सुभान साल अल्लाह, 11 सुभान महीने अल्लाह। 18 दिन। कुरान मजीद में अल्फाज कितने हैं? 86,700 अल्फाज। आज सिर्फ मदरसे की अहमियत पे बात होगी, सिर्फ मदरसे की अहमियत पर। देखिए बरकत है, वरना सोचा नहीं था कि इतनी देर बयान होगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कुरान मजीद में अल्फाज कितने हैं? 86,700 मुबारक अल्फाज हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शानदार संविधान में कितने अल्फाज हैं? मैं अर्ज कर दूं 1,46,000 अल्फाज से सजा हुआ है भारत का संविधान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइए केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के पास सवाल। वो तो बहुत आसान सवाल करते हैं अमिताभ बच्चन। उनको जो सवाल लिख के दिए जाते हैं बहुत आसान सवाल होते हैं। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? 12 लाख का जवाब। अरे ताजमहल का नक्शा बनाने में, बताने में 12 लाख। हम रमजान शरीफ के मुबारक दिन थे, तरावी पढ़ के बाहर निकले। एक साहब, उनका नाम मोहम्मद उस्मान साहब है, कुरैश नगर कसाईवाड़ा लाटू शोर। कहेंगे हजरत हाँ वाकिफ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कारी साहब वाकिफ। हम तरावी पढ़ने के बाद जब पहुंचे उनके इलाके में, कहेंगे हजरत, कहेंगे ये बताइए ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? मैंने कहा उस्ताद ईसा अफंदी खान है।
कहेंगे आपने ऐसे ही बता दिया। मैंने कहा और कैसे बताते? कहने लगे नहीं, ये 12 लाख रुपए का जवाब है। अरे हमने कहा इस तरह के जवाब हम लोग चलते फिरते दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाई जहाज किसने बनाया? 25 लाख रुपए का जवाब। हवाई जहाज किसने बनाया? कितने रुपए मिलने? 25 लाख रुपए। मैं हवाई जहाज बनाने वाले का नाम विल्बर राइट, विल्बर राइट और विल राइट, विल्बर राइट। 1903 में हवाई जहाज बनाया गया। मैं सुभान अल्लाह सर। अब मैंने अर्ज किया 7 करोड़ रुपए से काम नहीं चलेगा केबीसी में। 15 करोड़ रुपए का इनाम रखिए और सवाल ये रखिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का संविधान जिस कलम से लिखा गया था उस कलम की निब का नंबर क्या था? इस पे 15 करोड़ का इनाम रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कौन ले जाएगा ये 15 करोड़ का इनाम? शाहरुख खान, सलमान खान से खाली आप वाकिफ हैं, उलमाए कराम वाकिफ नहीं होंगे? ये तंग नजरी क्यों आई? आप वाकिफ, आप दुनियादारों से वाकिफ, आलिम से ज्यादा कोई दुनिया जानता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला आप हमको दुनिया भी बेहतर नसीब फरमाइए और आखिरत भी बेहतर नसीब फरमाइए। सुभान अल्लाह। आलिम से ज्यादा कोई दुनिया जानेगा? मुफ्तियाने दीन क्या लिखते हैं? जो मुफ्ती दुनिया की बाकायदा खराबियों, बुराइयों, अच्छाइयों पे निगाह नहीं रखता वो फतवा कैसे देगा? आप ही जानते हैं शाहरुख खान, सलमान खान को। जो आलिम, जो मुफ्ती बाकायदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दादा का नाम मतुशल्ख बताए, जो आलिम दीन ये बताए बुखारी शरीफ में 7275 हदीसें हैं, जो आलिम दीन ये बताए मुस्लिम शरीफ में 7425 हदीसें हैं, जो आलिम दीन ये बताए वुजू के अंदर 18 सुन्नतें हैं, जो आलिम ये बताए नमाज में 51 सुन्नतें हैं, जो आलिम ये बताए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 5 जन्नती नवासे हैं। बड़े नवासे का नाम हजरत सैयदना अली ज़ैनबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दूसरे जन्नती नवासे का नाम सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तीसरे जन्नती नवासे का नाम सैयदना हजरत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे नबी सैयदना हजरत उस्मान, हजरत जनाब अब्दुल्लाह इब्न उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे का नाम नवासे रसूल सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पांचवें नवासे का नाम, चौथे नवासे का नाम सुना आपने? चौथे नवासे का नाम नवासे रसूल सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पांचवें नवासे का नाम शहीद करबला, शहीद करबला, शहीद करबला नवासे मुस्तफा, शहीद करबला नवासे मुस्तफा, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जो आलिम दीन, जो उलमाए कराम आपको ये बताएं, ये बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे थे। बड़े बेटे का नाम हजरत ये अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का तज़किरा खैर मदरसे के सालाना इजलास में हो रहा है। आप लोग सुभान अल्लाह कह दीजिए। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे का नाम, बड़े जन्नती शहजादे का नाम हजरत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे का नाम जनाब हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तीसरे साहबजादे का नाम जनाब हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 3 जन्नती नवासियाँ हुई। सबसे बड़ी नवासी का नाम सैयदा बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी नवासी का नाम बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी नवासी का नाम सैयदा बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी नवासी का नाम सैयदा बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। फिर कहिए सैयदा, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी नवासी का नाम सैयदा बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दूसरी नवासी का नाम सैयदा बीबी ज़ैनब बिनत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा बीबी ज़ैनब बिनत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तीसरी नवासी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 11 जन्नती बीवियां, बड़ी बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बड़ी बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी का नाम सैयदा
अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पांचवी बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छठी बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सातवीं बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा सैयदा अम्मा बीबी ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबी बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10वीं बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11वीं बीवी का नाम सैयदा अम्मा बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बच्चियों को बताना पड़ेगा। सबसे पहले खलीफा रसूल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बच्चों को बताएंगे तो मालूम होगा। दूसरे खलीफा सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे खलीफा सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर अज़ीज़म शाह अब्दुल्ला मियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरीज़ा निज़ामत अंजाम दे रहे हैं। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे तीसरे खलीफा दामाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहु, सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहु। मुअज्जिन रसूल का नाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। राज़दारे रसूल का नाम हज़रत हुज़ैफा बिनुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी के दस्ते मुबारक पर इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले कमोबेश 2.25 लाख सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सवाल कैसे कैसे आते हैं? कल के जलसे में दस्तरखान के ऊपर बाकायदा सेब था। एक आलिम साहब वहां पर केला, परसों नवाब बहराइच परसों थे, नवाबगंज की बात है। कल तो फतेहपुर बांदा में थे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, परसों केला था, सेब था। यह हुआ सबसे पहली मरतबा केला कहाँ पैदा हुआ, सबसे पहली मरतबा सेब कहाँ पैदा हुआ। मैं गाजियाबाद पहुंचा। गाजियाबाद में मौलाना मोहम्मद नौशाद साहब बड़े बासलाहियत आलिम, अरबी ग्रामर पर, अरबी कवायद पर बड़ी गहरी निगाह। उनके दस्तरखान पे तरबूज आया। कहेंगे हजरत ये बताइए अल्लाह ताला ने सबसे पहले तरबूज कहाँ पैदा किया? ये सवाल मदरसे वाले से करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये उनका यकीन था, ईमान था। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है उसके सीने में पूरा जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फैली हुई है ये जमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है राजस्थान, हिंदुस्तान का सबसे छोटा सूबा है गोवा। मैं गोवा में गया, गोवा के बयान में मैंने गोवा के वहां के लोग गंदगी बताते हैं, ये बेशर्मी। हम जब वहां गए तो हमें ऐसा नूरानी मंजर, सुभान अल्लाह कहिए, ऐसा इस्लामी मंजर, नूरानी मंजर, बहने पर्दा नशीनी के साथ, मर्द दाढ़ी टोपी वाले, नमाज के निशान वाले, साफ और शफाफ लिबास में अल्लाह के घरों में बाकायदा बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जन्नत बख्शे जनाबे ज़फ़र याब जिलानी साहब रहमतुल्लाहि ताला से मेरी बात हुई गोवा से। कहेंगे अरे गोवा में? मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा गोवा माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, जिसको जिस चीज़ की तलाश होती है उसको वो चीज़ मिल जाती है। शराब की तलाश होती है, शराब की तलाश मिल जाएगी आदमी को। और जिस आदमी को बाकायदा कुरान की तलाश है, नबी के फरमान की तलाश है, अल्लाह ताला उस फरमान पाक तक पहुंचा देता है। तलब सादिक ना हो तेरी तो फिर क्या शिकवा साकी, तलब सादिक पैदा करे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो वहां मौलाना नौशाद साहब ने सवाल किया, हजरत सबसे पहली मरतबा तरबूज कहाँ पैदा हुआ? मैंने कहा जलसे में बताऊंगा। आमतौर पे इस तरह के सवालों का जवाब कुछ जलसे में देता है कारी साहब, कोने आतर में जवाब देता है। हमें कोने में हम बताएंगे, गलत देंगे तो ये सुनेंगे, सही देंगे तो ये सुनेंगे। पब्लिक में थोड़ी कोई देता है। पब्लिक में प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मास्टर भी हैं, टीचर भी हैं, इतिहासकार भी हैं, कलमकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, कलेक्टर भी हैं, रिफॉर्मर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बाकायदा सब बैठे हुए हैं। वहां कफील अशरफ गलत जवाब देगा, कोई ना कोई तो मुझे रोकेगा, कोई ना कोई तो मुझे टोकेगा, इसलिए मैं मंजर आम पे जवाब देता हूं।
इसलिए मैं मदराम पे जवाब देता हूं। मैंने हजार के मजमे में जलसे में वहां तस्करा किया। सुभान अल्लाह कह दीजिएगा अल्लाह। और फिर मैंने कहा आपने हदीस शरीफ में तरबूज का तस्करा तो पढ़ा ही होगा। आक़ा मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया तरबूज और खीरा मिला के खाने की बात आई है कि नहीं आई? कह लेंगे जी हाँ जी हाँ। अल्लाह ताला रमजान शरीफ में तरबूज की ताजगी और उसकी ठंडक नसीब फरमाए हमें आपको। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया रब्बे दुल जलाल ने अपने फजल और करम से पहली मर्तबा तरबूज, पहली मर्तबा बात सुन रहे हैं तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने पहली, एक आलिम दीन का सवाल है, आम लोगों का सवाल नहीं, एक आलिम दीन का सवाल है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उनका यकीन था तभी तो सवाल किया। आप घड़ी पहने हुए हैं, हमें नहीं मालूम घड़ी से मुताल्लिक आप क्या सवाल कर बैठे। पट्टे वाली घड़ी कब आई, चेन वाली घड़ी कब आई, सेकंड वाली घड़ी कब आई, मिनटों वाली घड़ी कब आई, घंटे वाली घड़ी कब आई, हाथ में बांधने वाली घड़ी कब आई, लटकाने वाली घड़ी कब आई, इमारत के अंदर घंटा घर वाली घड़ी कब आई। 1887 में हमारे शहर लखनऊ में घंटा घर वाली घड़ी आई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक साहब ने बाकायदा बयान के दौरान, बयान वहीं गाजियाबादी में, कहने हजरत ये घड़ी कब आई? मैंने कहा जॉर्ज बर्गी, फ्रांस का जॉर्ज बर्गी इंजीनियर था, उसने घंटे वाली घड़ी बनाई थी, पहली मतलब मिनट वाली घड़ी उसने बनाई थी। तो मैंने मौलाना रशाद साहब के सवाल का जवाब दिया। अल्लाह ताला ने तरबूज को सबसे पहली मर्तबा 5000 साल पहले मिस्र में पैदा किया था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। केले को अल्लाह ताला ने सबसे पहले मलेशिया में पैदा किया। सुभान अल्लाह। केले को सबसे पहले अल्लाह ताला ने मलेशिया में पैदा किया। सेब को, सेब अभी मैं दस्तरखान पे सेब खा के आ रहा हूँ बाकायदा कारी साहब के यहाँ। सेब को सबसे पहली मर्तबा, सेब को सबसे पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने कजाकिस्तान में पैदा फरमाया। अनार को अल्लाह ताला ने सबसे पहले ईरान में पैदा फरमाया। अनार को सबसे पहले ईरान में पैदा फरमाया। और आलू को सबसे पहले अल्लाह ताला ने, पेरू एक मुल्क है जनूबी अमेरिका के करीब में, साउथ अमेरिका के बगल में पेरू, उसकी राजधानी का नाम है लीमा, उसकी राजधानी का नाम है लीमा। अल्लाह ने सबसे पहली मर्तबा आलू को पेरू मुल्क में पैदा फरमाया। सबसे पहली मर्तबा लौकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा। जज़ाकल्लाह खैर। सैयद साहब आप हर बार हदिया देते हैं माशाल्लाह, आप हदिया देते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बिहार में हदिया मिलता है, झारखंड में हदिया होता है, बंगाल के लोग हदिया बयान के, वहाँ शुअराए कराम को भी हदिया मिलता है और उलमाए कराम मुक़र्रिरीन को भी हदिया। ऐसा लाइन जब वहां अर्ज होता है नबी बेमिसाल, नबी की जात बेमिसाल, नबी की सिफात बेमिसाल, नबी के मोजिजात बेमिसाल, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्किया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद दुहा हमारे नबी, बदरुद दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, काफुल वरा हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी, खाविंद खदीजा हमारे नबी और सरताज सफिया हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी। जब ये सिलसिला बयान सूबे झारखंड, सूबे बिहार में होता है तो मजमा ऐसा टूट करके वहां हदिया पेश करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये वहां तरीका। अभी मैंने जिक्र किया हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम, रफ़ीक़ मुकर्रम, हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम नक़ीब इजलास नाज़िम जलसा हाफ़िज़ क़ारी सैयद शाह फैसल मियां सल्लमहु बाकायदा हमारी सफ़र में बाकायदा हौसला अफजाई करते जाते हैं, थकान उतारने की कोशिश करते हैं बाकायदा तौर पर। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, सोचा था थोड़ी देर बयान करूँगा मगर आप लोगों का ये ज़ौक़ शौक़ मदरसा इस्लामिया रशीदिया नूरुल अज़ीज़ का सालाना इजलास, बच्चों की इनामात और एजाज़ात और एवार्ड्स और ट्रॉफी से दिल इतना खुश हो गया। तो मैंने इसलिए अर्ज़ कर दूं कि खाली मदरसे में दीनी तालीम नहीं होती, मैंने पूरा सबूत पेश किया, हमने दुनियावी मिसालें भी पेश की बाकायदा। मैंने अर्ज किया अमिताभ बच्चन अगर ये सवाल करें 15 करोड़ रुपए का सवाल होगा बाकायदा, मैं कहूंगा मैं जवाब दूंगा नहीं जब तक 15 करोड़ इनाम। जब आप ताजमहल के नक्शे में 12 लाख दे सकते हैं तो मैं आपके सामने रख रहा हूं मुल्क हिंदुस्तान का संविधान जिस कलम से लिखा गया उस कलम की निब का नंबर क्या था, उस कलम की निब का नंबर। अब यहाँ कारी साहब के जलसे में आपको फ्री में देखिए जवाब मिल रहा है, वो 15 करोड़ देंगे, 7 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे फ्री में, निब नंबर 303। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप किसी आईएएस से पूछिए, जिस आईएएस को लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है, उससे पूछिए, जवाब मदरसे का तालिब इल्म देगा। निब नंबर 303। कितने कलम लिखे गए, कितने कलम से लिखा गया संविधान, हमारा बहुत बड़ा संविधान है।
254 कलम का इस्तेमाल हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, 32 डिग्रियां थी उनके पास। लिखने वाले कौन? बनाने वाले तो वो थे, लिखने वाले कौन? नकल करने वाले, उतारने वाले कौन? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, माशाअल्लाह। प्रेम सुभान बिहारी अल्लाह सुभान नारायण अल्लाह। राय। लाइए 2 करोड़ रुपए का इनाम इस पे रखिए, 3 करोड़ रुपए का, ये सब सवाल किए जाएं, ये सब सवाल किए जाएं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं वजन कितना है बाकायदा? दुनिया का सबसे भारी कुरान रूस के शहर काजान में, सुभान अल्लाह कहिए तो वजन सुभान बताओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। 800 किलोग्राम वजन का कुरान रखा है काजान शहर में, रूस के शहर काजान में। मस्जिद का नाम है कुल शरीफ मस्जिद के अंदर है। सुभान अल्लाह सुभान 800 किलोग्राम वजन का। संविधान का वजन 14 किलोग्राम। सुभान अल्लाह। कहां मिलेगा आपको, कहां ढूंढेंगे? मोबाइल कब आया? मोबाइल कब आया? 1998 में। कुरान मजीद कब आया? 1458 साल पहले। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। मुसलमानों का इल्म गूगल से और इंटरनेट से और फेसबुक से हजारों साल पुराना है। सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गूगल आया 1998 में, कुरान आया 1458 साल पहले, यूट्यूब आया 2005 में, तो यूट्यूब आया 2005 में, कुरान मजीद आया 1458 साल पहले, फेसबुक आया 2004 में, फेसबुक आया 2004 में, कुरान मजीद आया 1458 साल पहले, व्हाट्सएप आया 2009 में, अल्लाह का कुरान आया है 1458 साल पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कोई ये ना कहे कि दीन की तरक्की मोबाइल के जरिए से। मार्टिन कूपर अमेरिका के हैं, मार्टिन कूपर अमेरिका के इंजीनियर, मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर मौजूद हैं। आप खत भेजिए कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने काम किया। 1973 में मोबाइल बनाया आपने। ये मोबाइल एक दूसरे की खैरियत के लिए था। किसी की बच्ची का रिश्ता लगा दीजिए मोबाइल के जरिए, ये इसका जायज इस्तेमाल है। मोबाइल के जरिए से बाकायदा किसी की मदद कर दीजिए, किसी बेरोजगार को रोजगार दिलवा दीजिए, चांद होने का ऐलान करवा दीजिए। ये मोबाइल का ये इस्तेमाल है। कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ करवा दीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको हर बला, हर मुसीबत, हर नागहानी, हर बीमारी, हर वबा से महफूज और मामून फरमाए। आमीन। सुकून और आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन। राहत और आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन। अगर अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाए, उसके इंतकाल की खबर मशहूर कर दीजिए मोबाइल के जरिए से। किसी गरीब की मदद करवा दीजिए मोबाइल के जरिए से। लेकिन हम तो मोबाइल पर सीरियल देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं। हमारी बहनें मोबाइल पर देख के नाम रखने लगी, बहुएं नाम रख रही हैं। जोहान, अरहान, अबान, अहान। अहान माने बेइज्जती। अपने बच्चे का नाम रख दिया अहान। जुमे के खुतबे में बाकायदा इमाम साहब पढ़ते हैं, मन अहाना सुल्तान, जिसने अपने बादशाह की बेइज्जती की, अपने बच्चे को बेइज्जत कह के पुकार रहे हैं। अबान नाश्ता कर लीजिए, अरे बेइज्जती नाश्ता कर लीजिए। बच्चे का नाम रखा अरहान। कल बदला नाम, कल नाम बदला अरहान। अरहान माने गिरवी रखी हुई चीज। कोई ताल्लुक नहीं किताब से, दीन और शरीयत से। मदरसा नहीं आएंगे कि लो पूछ लें कारी साहब से, हजरत ये नाम रख रहे हैं ठीक है, माने सही हैं, पुकार सकते हैं। अरहान। हम तो दुश्मन के लिए भी ये नहीं सोचते कि दुश्मन की बाकायदा पतीली और भगोने गिरवी रखी जाएं। मोबाइल का करिश्मा ये देखिए, काबिलियत देखिए। मोबाइल पे देख के अरहान नाम रख दिया, अपने बच्चे को गिरवी रखवा दिया। अरहान के माने गिरवी रखी चीज। जोहान माने कटने वाला, अलग हो जाने वाला, जुदा हो जाने वाला। शादी के बाद बीवी को लेकर अगर जुदा हो गया, अम्मा रोएगी पूरे मोहल्ले में, अरे देखो शादी के 2 दिन हुए और बाकायदा जुदा हो गया। अरे वो तो आज जुदा हुआ, और नाजायज काम थोड़ी कि अपनी बीवी के साथ अलग हुआ। कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बच्चों की शादी करते जाते, सबको अलग करते जाते। नहीं, ये जो हम एक में हैं साहब, हमारे यहाँ चूल्हा एक है, बहुत बड़ा सवाब का काम है, बहुत बड़ी इबादत का काम है। भाइयों में मोहब्बत नहीं, देवरानियों में मोहब्बत नहीं, जिठानियों में मोहब्बत नहीं, हमारे यहाँ चूल्हा साहब एक है। इससे नफा है कोई मिल्लत का? चूल्हा एक है, दिलों में नफरत। देवरानी जिठानी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, छोटा भाई बड़े भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हम एक में हैं। कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते थे, तुम सब के सब अलग हो जाओ, जितने बच्चे अलग होते जाओगे उतने मकान बनेंगे, उतने पकवान बनेंगे, उतने पतीले चढ़ेंगे, उतनी मेरी दावत होगी। आज ये बच्चा मेरी दावत करेगा, कल वो बेटा मेरी दावत करेगा, आज ये बहू मेरी दावत करेगी। सुभान अल्लाह। जितने घर होंगे, जितने बेटे अलग अलग, उतने मकान अलग अलग। मैं अर्ज कर दूं आपसे, दामादों को बर्बाद करने वाले ससुराल वाले, लड़की के माँ बाप दामादों को बर्बाद करते हैं।
वो बागी हो जाता अपने माँ बाप का, पैदा करने वाले अम्मा अब्बा को भूल जाता है। इस कदर उसकी खिदमत खातिर मदारात दामाद की। अपने बच्चे को मुर्गा नहीं खिला रहा है, शरीयत ने लाजिम किया था अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, अपनी बच्ची को, अपनी बीवी को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाओ, लेकिन हम अपने बच्चों के खाने का ख्याल ना रखें, रूखा सूखा बच्चों को खिला दें। दामाद आए, दुनियादार दामाद, बेनमाजी दामाद हो, बेदाढ़ी हो, गाली बकने वाला हो, हराम रोजी रोटी कमाने वाला हो, हमारी बच्ची को बाकायदा तौर पे सताने वाला हो, उसके लिए हम मुर्गा मछली कर्ज ले करके, पैसा ले करके उसके लिए मुर्गा बकरा पकवाते हैं। जबकि कुरान हम हदीस शरीफ पढ़ते हैं, निकाह पढ़ाते वक्त हम हदीस शरीफ पढ़ते हैं, खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बाकायदा कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हैं। अपने मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, इन बच्चियों को आने वाले वक्त में समाज को संभालना है। इन्हीं से इंशाअल्लाह मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह पैदा होंगे। कहिए इंशाअल्लाह। नहीं बेटा, आप रखिए, मैं अर्ज कर दूं आपसे, इन्हीं में से पैदा होंगे शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह। इन्हीं बच्चियों से पैदा होंगे शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर दूं, दामाद उसको इतना खिलाया पिलाया, अब वो दामाद सोचता है कि असली अम्मा अब्बा मेरे यही हैं, मेरे पैदा करने वाले अम्मा बात बात पे डांटते हैं। बाप की पहचान ये है कि गलत बात पे डांटता है। मैं अर्ज कर दूं, ससुर की पहचान ये है नाजायज बात को भी बाकायदा हलाल कह देगा। रिश्वती खाना सबसे ज्यादा अगर कोई खाता तो दामाद खाता है। आज मैंने घर में अहलिया से कहा कि मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिश्वत का खाना दामाद को दिया जाता है। क्यों? रिश्वत कैसे, किस मकसद से उसको बाकायदा उसकी खातिर मदारत क्यों की जाती है? हम अच्छा खिलाएंगे दामाद को तो ये मेरी बेटी को अच्छा खिलाएगा। ये नियत, ये गरज कहां से आई? हम जितनी दावत करेंगे अपने दामाद की अपने घर में, उतना ही मेरी बेटी को खुश रखेगा। अरे दामाद की दावत से बीवी के हुकूक का क्या ताल्लुक है? लड़की वाला 10 साल ना बुलाए दामाद को, 10 साल में एक मर्तबा दावत ना करे अपने दामाद की, तब भी शरीयत का हुक्म है कि तुम अपनी बीवी को नंबर 1 का खाना खिलाओ, सुभान अल्लाह, नंबर 1 का पानी पिलाओ, नंबर 1 का बाकायदा कपड़ा पहनाओ। देखो जनाब हजरत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावतें कितनी हुई, किसकी ईदी आई, किसकी बकरीदी आई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो 7 करोड़ रुपए की तिजारत करते थे मक्का मुअज़्ज़मा में। वो कितने डाले लेके आए, कितने बरी और बरे लेके आए थे। क्या ताल्लुक है उसका? दामाद की दावत से मेरी बेटी की खुशियों का क्या ताल्लुक है? जिंदगी में ना बुलाए कभी दामाद को, तब भी उस पर लाजिम है शरीयत की तरफ से कि अपनी बीवी को बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाओ। इसलिए मैं कहता हूं भैया, बहुत खातिर मदार, हमारा अपना बेटा, हमारे अपने नुत्फे का बेटा, मेरा खून मेरा वारिस, उसको 6-6 महीने मुर्गा ना खिलाएं। और हमारा झूठ बोलने वाला दामाद, मक्कारी करने वाला दामाद, उसके लिए हम मुर्गा भी पकाएं और बकरा भी पकाएं। गौर कीजिए, वो तो वारिस भी नहीं, 1 चम्मच का वारिस नहीं है। किसी खातून ने कहा मेरे सामने ही, हम लोग दामाद को बादशाह समझते हैं। हमने कहा बादशाह के पास पूरी सल्तनत होती है, दामाद को 1 चम्मच नहीं मिल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। ससुराल में 1 चम्मच का मालिक नहीं होता दामाद, 1 चम्मच का मालिक नहीं होता दामाद। लौंग खाएगा तो उसको हुक्म है शरीयत की तरफ से लौंग खाने के लिए इजाजत तलब करेगा। मैं अर्ज कर, इसलिए मैं कहता हूँ भैया, दामाद की खातिर मदारात बहुत हो गई। और फिर दामाद को दाल से लिखते हैं, शुरू में भी दाल, आखिर में भी दाल। हिंदी में भी लिखिए दामाद, शुरू में दा, आखिर में दा। तो दामाद को वो चीजें खिलाओ जिसमें दा आता हो। उसको दाल खिलाइए, दलिया खिलाइए, दाल मोट खिलाइए, और बाकायदा तौर पे दारचीनी खिलाइए। कभी दारचीनी फकवा दीजिए, कभी दाल खिला दीजिए, कभी दलिया खिला दीजिए, कभी दाल मोट फकवा दीजिए। और मौलवी मीम से आता है, बाकायदा मौलवी मीम से आता है, आलिम मीम से आता है, कारी साहब बाकायदा, मैं मौलवी मीम से आता है। इसको मुर्गा खिलाइए, मछली खिलाइए, और बाकायदा मुनक्का खिलाइए, इसको मुनक्का खिलाइए, मुरगन ग़िज़ा खिलाइए। मौलवी मीम से कहेंगे ले मौलवी ने अपने लिए मुर्गा जायज कर लिया। दामाद दाल से है ना, तो उसको दाल खिलाइए। दाल 20-20 साल में नहीं देखी दामाद ने ससुराल में, सब में लाम ही लाम। दाल 20-20 साल में नहीं देखी ससुराल में दामाद ने। वो जानता ही नहीं दाल है क्या, इस घर में कभी दाल पक्की नहीं होगी, ये समझता है, वो ये समझता है। इसलिए दामादों को बर्बाद करने वाले नाकारा दामाद कार दिए दे रहे हैं, बाइक दिए दे रहे हैं,
ससुराल के पैसे के ऊपर तुम शान और शौकत जाहिर कर रहे हो, इससे बड़ी बेगैरती कुरान मजीद का अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, तुम मर्द हो, तुम बादशाह हो, अपने हाथों से कमा के लाओ अपना बेड, अपने हाथों से कमाओ अपनी बाकायदा बाइक, अपनी साइकिल, अपने हाथों से कमाओ अपना सामान। ये कैसी बेगैरती है। फिदाए मिल्लत मौलाना सद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगना और ससुराल वालों से सामान मांगना बराबर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बहरहाल मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो ये बच्चों की तालीम दीनी तालीम भी होती है और असरी तालीम बाकायदा, असरी तालीम स्कूल की तालीम। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में स्कूली तालीम कुछ कम थोड़ी है। कितने स्कूल हैं? हाउ मेनी स्कूल्स इन आवर कंट्री? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में स्कूल कितने? 15 लाख। 15 लाख स्कूल, 15 लाख स्कूल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है। कितने? 15 लाख स्कूल है। पढ़ाइए अपने बच्चों को। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इंटर कॉलेज कितने? 45,000। कितने? 45,000। पढ़ाइए अपने बच्चों को। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज 1,100 हैं। बनाइए अपने बच्चों को डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हजार मदारिस इस्लामिया हैं। बनाइए अपने बच्चों को आलिमा, फादिला, मुफ्तिया, हदीसा, हाफिजा, कारिया। बच्चियों को बनाइए, बच्चों को हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, आलिम बनाइए। हमसे कैसे कैसे सवाल होते हैं, दीनी सवाल भी होता है। हजरत कुरान मजीद में जानवरों के नाम पे कितनी सूरतें आई? जी, जानवरों के नाम पे 7 सूरतें आई। फौरन दूसरा सवाल आ गया। अभी दावत में मौलाना यासिर फारूकी साहब मद्दद वाली, मौलाना मुश्ताक नदवी साहब, मौलाना सुफियान निजामी साहब, ये लखनऊ के मारूफ उलमा है कि नहीं, सब बैठे हुए थे। खाने के बाद रसगुल्ला आया। ये हुआ सबसे बड़ा रसगुल्ला कहाँ बना? पूछिए उनसे वहां किससे, कौन बोला? उन हजरात ने बाकायदा मुस्कुरा के, उनको मालूम था वो कि ये सवाल इंशाल्लाह भी आया। तो मैंने अर्ज किया दुनिया में सबसे भारी रसगुल्ला 9 किलोग्राम का था। 9 किलोग्राम वजन का रसगुल्ला था, बाकायदा कलकत्ता में बना। फिर मौलाना यासिर फारूकी साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया, इल्मी सवाल किया। हजरत ये पान रखे हैं, ये पान कब से बाकायदा खाना शुरू हुआ? मैंने कहा 700 साल पहले पान आया था। ये मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ने लिखा था। अब ना पढ़ें, हम ना मुताला करें, क्या जवाब देंगे? इंफॉर्मेशन जिस कदर आपके पास होगी आपकी इज्जत उतनी होगी। ट्रेन में सफर कीजिए, आप ट्रेन में डॉक्टर बैठे हो, इंजीनियर बैठे हो, प्रोफेसर बैठे हो, लेक्चरर बैठे हो, इतनी बात पूछ लीजिए, हिंदुस्तान की सबसे पहली ट्रेन कितने बजे चली थी? कौन बोलेगा? प्रोफेसर। कौन लेक्चरर जवाब देगा? आपकी दाढ़ी टोपी देख के जवाब कहेंगे हिंदुस्तान की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी बाकायदा। सब आपके बाकायदा फैन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इल्म बोलता है। अचानक आपने देखा बड़ा तालीम याफ्ता आदमी दिख रहा है, भाई साहब ये हमारी ट्रेन चल रही पटरियों पे। जी जी पटरियों पे चल रही, दोनों पटरी के बीच का फासला कितना है? चुप, खामोश रहेगा वो। आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे 3 फीट 3 इंच 3 सूत का फासला है पटरी के बीच में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब कहेंगे हजरत सर में बाल कितने? मैंने कहा 2.5 लाख। मैंने कहा पूरे बदन में? 5 लाख। सुराख पूरे बदन में? मैंने कहा 19 लाख। कारी सलाहुद्दीन साहब बैठे थे। मैं ऐसों के हवाले देता हूं जिनको आप सब जानते हैं, सीतापुरी कारी सलाहुद्दीन, वो बैठे हुए थे। 19 लाख सुराख। गुर्दे में 10 लाख सुराख, गुर्दे में 10 लाख सुराख, बाएं गुर्दे में 10 लाख सुराख, दिमाग में 10 लाख सुराख। 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग। ये क्या 1.5 GB का पहाड़ा पड़ती है मेरी माए बहने। बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, मौलवी, आलिम, हाफिज, कारी। 1.5 बजे रात में 1.5 GB आएगा, उसके बाद से ड्रामा देखेंगे। अब भी रुक जाओ 12:30 बजे से 1.5 GB आ जाता है, उसके बाद से ड्रामा देखना। फिर 1.5 GB गीगाबाइट, 1.5 GB यानी गीगाबाइट। जीबी के बाद क्या आएगा? पीबी, पेटाबाइट, पीबी, पेटाबाइट। परसों मैं कहीं अर्ज कर रहा था, नौजवान इस कदर हैरत में, मैंने अर्ज किया मैं सारे बाइट्स बता रहा हूं आपके सामने। जीबी के बाद आएगा पीबी, पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद क्या आएगा? पेटाबाइट के बाद क्या आएगा? टीबी, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद जोटाबाइट। जोटाबाइट के बाद योटाबाइट। इतने बाइट उनके सामने रखे बाकायदा कि अजीब फाइट हो गई। बाइटी बाइट, मौलवी से ज्यादा कोई। आप जानेंगे, आप ही जानेंगे अमिताभ बच्चन को। अरे हम अमिताभ बच्चन के अब्बा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं। उनकी पैदाइश किस सन में हुई हम बता सकते हैं आपको। मैं कर दूं आपसे, शाहरुख खान के अब्बा कौन है? शान मोहम्मद को हम जानते हैं। शाहरुख खान के दादा को बाकायदा हम जानते हैं। शाहरुख खान के अब्बा ताज मोहम्मद और शाहरुख खान के दादा शान मोहम्मद, और शाहरुख खान की वालदा लतीफ फातिमा, और शाहरुख खान के नाना इफ्तिखार अहमद, शाहरुख खान की बहन लाला रुख को हम जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे?
कुरान मजीद के 86,700 अल्फाज की तालीम देने वाला मौलवी जो बाकायदा आलिम दीन आपको नमाज की सुन्नतें बता रहा है, वुजू की सुन्नतें बता रहा है, वो इन दुनियादारों की बातें नहीं जानेगा? कैसे नहीं जानेगा? हमारे मुफ्तियों को इल्म होता है सारे सब लोगों का। अगर इल्म नहीं होगा, देखिए सलमान खान के बारे में फतवा लिया गया था, हमारे मुफ्ती ने पूछा कौन सलमान, हमारे मोहल्ले वाला गली वाला सलमान? ये तो नहीं पूछा। हमने बताया था सलमान खान की अम्मा का नाम सलमा, सलमा जिनको आप कहते हैं उनका नाम सुशीला है, सुशीला है। सलमा खान वो सलीम कहते हैं सलमा खान, सलमान की अम्मा का नाम सलमा पढ़ते हैं, सुशीला उनका बाकायदा। तो लिहाजा हम ये अर्ज कर रहे हैं तालीम इल्म आपके पास। पूछिए क्या पूछा था? आप क्या खाना खा रहा था? इरफान भाई क्या खाना खा रहा था जलसे के बाद? मुर्ग पुलाव आया। कहेंगे हजरत मुर्गे में हड्डियां कितनी होती हैं? एक साल ने पूछा मुर्गे में हड्डियां कितनी होती? मैंने अर्ज किया 120 हड्डियां, 120 हड्डियां। फिर मैंने हड्डियां ही उनको बताई। मैंने कहा मुर्गे में 120 हड्डियां होती हैं, बकरे में 189 हड्डियां होती हैं, बकरे में 189 हड्डियां होती हैं, भैंस में 206 हड्डियां होती हैं, भैंस में 206 हड्डियां होती हैं। आपके बदन में, इंसानी बदन में, हमारे बदन में अल्लाह ताला ने, आपके बदन में अल्लाह ताला ने बाकायदा, हमारे बदन में अल्लाह ताला ने 206 हड्डियां रखी हैं। और हाथी के बदन में 351 हड्डियां होती हैं, हाथी के बदन में 351 हड्डियां होती हैं, और ऊंट के बदन में 539 हड्डियां होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूछो उनसे कौन सी हड्डियां याद है? एक साहब कहेंगे हजरत मच्छर के दांत कितने होते हैं? मैंने कहा आपके कितने? कहेंगे 32। हमने कहा 32 दांतों से कल्ला, कलेजी, फेफड़ा, दिल, गुर्दा खाते हैं, और मच्छर के 47 दांत होते हैं। अल्लाह की शान। अल्लाह ताला ने घोड़े को तिल्ली नहीं दी, ऊंट को पित्ता नहीं दिया, केकड़े को अल्लाह ताला ने बाकायदा दांत नहीं दिए, सांप को अल्लाह ने कान नहीं दिए, चींटी को अल्लाह ने फेफड़ा नहीं दिया। क्यों? अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह। हमारे कारी साहब का एक जुमला बड़ा मशहूर है, मजमा 10 आदमियों का हो या 50,000। रांची वगैरह में जब ये कहानी 40-50,000, 40-50,000 का मजमा आम है, वहाँ पूरी शब का जलसा होता है। वहाँ जलसा 1-2 बजे तो खत्म हो ही नहीं सकता। सोच लीजिए, बड़ी बड़ी बहनें बहुत दूर दराज से तशरीफ लाती हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह। जिक्र इलाही साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, जाहिर भी अल्लाह, रहमान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, दय्यान भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, और नूर भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक साहब कहने लगे 100 का नोट छपा कब था? अरे जब पूछा 100 का नोट छपा कब था, तो मैंने उनको बताया 500 का नोट कब छपा। 10,000 का नोट कभी सुना आपने? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 10,000 का नोट छप चुका है। 10,000 का नोट बाद में 1978 में बंद किया गया था। कहेंगे हजरत पहली मरतबा 500 का नोट कब छपा था? मैंने कहा कौन सा, नया वाला या पुराना वाला? अजीब व गरीब। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लखीमपुर में बयान करके हटा, थका मांदा मैं जलसे से स्टेज से उतरा, पसीने में शराबोर। कहेंगे हजरत कौवे कितने? कौवे पूछ रहे हमें, पूछते तो फाख्ता पूछते जो हलाल है, मुर्गा पूछते तो हलाल। मैं बताता मुर्गा 26 अरब। जब आप गूगल की मांगते तो मैं गूगल ही का आजकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। गूगल ही को आपने सब कुछ बना रखा है। वो मौलाना दिलावर साहब 12-12 साल मेहनत करें तो नदवी बने। मोबाइल के ऊपर बैठ के आदमी मौलवी बना जा रहा है, आलिम मुफ्ती बना जा रहा है, मोबाइल पे बैठकर हकीम बना जा रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बना जा रहा है। कारी अबू ज़र बाकायदा 5 साल लगाए तो हाफिज और कारी बने। कारी सैयद शाह फैसल मियां बाकायदा अपनी जिंदगी के 8 साल 9 साल लगाए तब जाके दीनी तालीम की सनद हासिल करें। हम मोबाइल पे बैठ करके सारी बाकायदा डिग्रियां हासिल कर ले रहे हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, जिन उलमाए कराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत का बाकायदा रहबर और रहनुमा बनाया, उनका ताल्लुक अल्लाह के कुरान से है और नबी के फरमान से है। मोबाइल वाला आलिम नहीं समझा जाएगा। मोबाइल किताब नहीं है, मोबाइल आइटम है। गाना डालिए गाना बताएगा, मुशायरा डालिए मुशायरा बताएगा। अल्लाह का कुरान डाल दीजिए, अल्लाह के कुरान की तिलावत होने लगेगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे,
अजीब व गरीब। तो बहरहाल लिहाजा माह रमज़ान की आमद है, आप अपने इल्म में इजाफा कीजिए। मैंने इसलिए मिसालें पेश की ताकि मदरसा इस्लामिया रशीदिया नूरुल अजीज आपके सामने दीनी तालीम का तोहफा लेकर के आया, असली तालीम का भी बाकायदा तौर पे आपके सामने सारे कारनामे पेश कर रहे हैं। बच्चों ने इंग्लिश में भी तकरीरें की हैं, वक्त नहीं है वरना इंग्लिश लैंग्वेज की बाकायदा तारीख पेश करते, अंग्रेजी जुबान कब चली, आयरिश लैंग्वेज कहाँ से आई बाकायदा, और ऐसी स्पेनिश लैंग्वेज कहाँ से आई, रशियन लैंग्वेज कहाँ से आई, दुनिया में जुबानें कितनी हैं। अरबी जुबान के लिए कल मैंने अर्ज किया, ये मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। आज भी पूरी दुनिया में 45 करोड़ मुसलमान माँ के पेट से अरबी सीख के पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको ग्रामर और कवायद पढ़ने की जरूरत नहीं। ये मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा सदका मौजूदा है कि नहीं। हमें कवायद फाला फाला फालू फालता फालती फालतुमा फालतुन्ना हमें गर्दान याद करनी पड़ती है, लेकिन दुनिया में 45 करोड़ मुसलमान बाकायदा मादरी जुबान जिनकी अरबी है, मुल्क हिंदुस्तान में 90 लाख के करीब हाफिज कुरान हैं, पूरी दुनिया में 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान हो गए। बताओ ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है कि नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर, जर्मनी का कोई प्रोफेसर, इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर आपसे सवाल कर बैठे कि बताइए ये कौन सा रमजान शरीफ आ रहा है, आप लाजवाब ना होइएगा। आप कहिएगा तारीख इस्लाम का 1445वां रमजान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से नसीब होने वाला है हम उम्मत मुहम्मदिया को। हिजरी कैलेंडर 1446 है ना, एक कम कर दीजिए। आपके हिजरी कैलेंडर में जितना भी सन हर दौर में मेथड यही रहेगा, यही तरीका रहेगा। आपके कैलेंडर में जो भी पढ़ाओ एक कम कर दीजिए, क्योंकि एक हिजरी में रोजे नहीं रखे गए थे, एक साल छोड़ दीजिए। तो 46 में से एक कम किया 45वां, 1445वां माह रमजान है। कहिए सुभान अल्लाह। ईद कौन सी आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। ये तारीख इस्लाम वो पहली ईद थी जो अल्लाह के नबी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मदीना मुनव्वरा में हजरात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ मनाई थी। वो तारीख इस्लाम की पहली ईद थी। अब जो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कह लीजिए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला जो ईद मार्च के महीने में आएगी, ये इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला तारीख इस्लाम की 1445वीं ईद होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 रकात तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है, किसी दौर में इख्तिलाफ नहीं रहा। एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम, गैर मुक़ल्लिद आलिम, लखनऊ के बड़े मशहूर मारूफ आलिम दीन नदवा सबका सब जानता है उनको बाकायदा। मैं आपको मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब भी तशरीफ फरमाते हैं वहाँ पर, और नदवे के तमाम अकाबिर तशरीफ फरमाते। हमारी गुफ्तगू उनसे हुई तरावीह पे, मैंने कहा इजमाउस सहाबती अला अन्ना तरावीह 20 रका। सहाबाए कराम का इजमा है कि तरावीह की रकातें 20 हैं, 20 हैं। सहाबा का इजमा है, तहज्जुद और है, तरावीह और है। तहज्जुद रात में पढ़ी जाती है आखिरी हिस्से में, तरावीह शुरू रात में पढ़ी जाती है इशा के साथ, और बाकायदा तहज्जुद अकेले अकेले पढ़ी जाती है और तरावीह जमात के साथ पढ़ी जाती है। तहज्जुद बाकायदा अकेले अकेले और तहज्जुद रोजाना पढ़ी जाती है, और तरावीह खाली माह रमजान में पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना सईदुर रहमान आदमी अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए, अल्लाह उनको सेहत नसीब फरमाए। मोहतमीम साहब दारुल उलमा के, उनके सामने हमने मिशकात शरीफ कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकाअह, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात तरावी पढ़ते थे। ज़ादल बैहक़ी मैं उसका दूँ सवाल वित्र के अलावा। तो मौलाना सईदुर रहमान आज़मी दामद बरकातुहू ने कहा, अरे आपने तो हुज्जत ही तमाम कर दी, आपने तो बात ही खत्म कर दी। अनीस अंसारी IAS के हम लोग थे, वहाँ की ये बात है। अल्लाह जन्नत बख्शे जनाब ज़फ़र अब जिलानी साहब भी थे वहीं पर रीता बहुगुना साहिबा भी खड़ी थी, वहाँ तरावी के ऊपर बात चल रही थी। मैंने हजरत से कहा कि मैंने मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और मिशकात शरीफ के अंदर ये रवायत पेश की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी अदा फरमाई। कहने के अब तो मामला ही खत्म हो गया, अब तो मामला खत्म हो गया। मेरे लिए सनद, इससे बड़ी सनद और क्या होगी? हजरत का ये कहना, इससे बड़ी मेरे लिए डिग्री क्या होगी? मैं अर्ज कर दूं आपसे, इसलिए 20 रकात तरावी की पाबंदी कीजिएगा। मैं अर्ज कर दूं चंद कलिमात माह रमजान की शान में, फिर मुझे इजाजत दे दीजिए। मदरसे के लिए खूब बाकायदा दुआ फरमाइएगा। हमने कतई नहीं सोचा था इतनी देर बयान करूंगा, लेकिन ये बरकत है, सदका मुस्तफ़ा है, बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तवस्सुल है। ये उलमाए देवबंद का अकीदा, तवस्सुल उलमाए देवबंद का अकीदा है। उलमाए मज़ाहिर उलूम का वसीला उलमाए देवबंद का अकीदा है, वसीला उलमाए मज़ाहिर उलूम का अकीदा है, वसीला नदतुल उलमा का बाकायदा
बाकायदा अकीदा है। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, तारीख दावत व अज़ीमत में हजरत मौलाना ने लिखा बाकायदा तौर पर 1955 की एक किताब है। कौन लिख रहा है? मौलाना अली मियां। कौन अली मियां? जिनके हाथ पर अल्लाह ने खाने काबा की चाबियां रखवाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लिख रहे बाकायदा। नहीं, ये जो पूरा बयान हमारा हो जाता, बुजुर्गों का तस्करा नहीं आता, वलियों का तस्करा नहीं आता, एक करामत बयान नहीं होती, एक करामत वलियों। इसलिए जब बेटा आपका प्रोफेसर बनता है तो गुमराही की शुरुआत, और जहां बेटा लेक्चरार बना और बड़ा गुमराह हुआ। अब ना वलियों का कोई मकाम है, ना करामत पर यकीन है, ना करामत पर ईमान है। हमारे उलमाए कराम करामत पर ईमान रखते थे। मिशकात शरीफ की हदीस है, करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं, औलिया अल्लाह की करामात बरहक हैं बाक़ायदा। तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, ये जुमला ज़हन नशी कर लीजिएगा फिर जाइएगा, हजरत ख्वाजा साहब, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मकाम व मर्तबा कितना बुलंदतर है। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ने क्या लिखा? हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला का मकाम व मर्तबा किस कदर बुलंदतर है। क्या लिखा? फरमाया, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या उनके सामने क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत नहीं थी? क्या उनके सामने हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत नहीं थी? क्या उनके सामने हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत नहीं थी? ये जुमला किसकी शान में फरमाया? ख्वाजा साहब की शान में। क्या? मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़ारी साहब क़यामत तक के एहसान रहेगा। कब तक? 10 साल तक कहिए क़यामत तक, 100 साल तक फिर कहिए क़यामत तक, 500 साल तक फिर कहिए क़यामत तक, 1000 साल तक, 2000 साल तक, 5000 साल तक क़यामत तक के एहसान रहेगा। तो बताओ हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वाज़िमुश्शान खिदमत जलीला कैसी हैं। ये आपके सरों की टोपियां, ये आपकी चमकती दाढ़ियां, ये आपकी नूरानी पेशानियां और पेशानियों पे सजदे की निशानियां, ये सदका हैं हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तबलीग हक़्क़ा का। अल्लाह ताला हम सबको बाकायदा हजरत औलिया कामिलीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत कामिला नसीब फरमाए। हाफिज कारी अबूदर साहब के जलसे में आते हैं, हम सोचते हैं ये भी टॉपिक आ जाए, ये भी टॉपिक आ जाए। बच्चियां बैठी हैं, हाँ मोबाइल के जरिए नाम ना रखिएगा। ये जो नाम चल रहे हैं जायशा जायशा जायशा, जायशा के माने बुज़दिल के होते हैं, नाम बदल दीजिए। बचपन से आप जब जायशा जायशा पुकारेंगे क्या उसके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा होगा? मायरा मायरा, हमें घर घर मायरा ही मायरा आ गई, हमजा से मायरा, माहिरा हे से लिखती, हा से लिखती माहिरा, तो माहिरा कुरान, माहिरा हदीस, माहिरा तारीख, बाकायदा ये माहिरा बैठी है माशाल्लाह तारीख की। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाकायदा दीन की माहिरा इंशाअल्लाह बनेंगी, ये इंशाअल्लाह कुरान मजीद की माहिरा बनेंगी इंशाअल्लाह ताला, ये बाकायदा तबलीग इस्लाम की माहिरा बनेंगी इंशाअल्लाह ताला, ये इस्लाह उम्मत के काम की माहिरा बनेंगी। लेकिन मायरा, हमजा से मायरा, मायरा माने बेवकूफ, मायरा माने अहमक, मायरा माने नादान, हमजा से मायरा, मायरा माने अहमक, मायरा माने बेवकूफ। लिहाजा ये सब नाम बदलिए। मैं अर्ज़ कर अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब शान रमज़ान में चंद कलिमात फिर मुझे इजाज़त दे दीजिए। रहमत का महीना, रमज़ान का महीना, रहमत का महीना, रमज़ान का महीना, बरकत का महीना, रमज़ान का महीना, बरकत का महीना, रमज़ान का महीना, इबादत का महीना, रमज़ान का महीना, इबादत का महीना, रमज़ान का महीना, तिलावत का महीना, रमज़ान का महीना, तिलावत का। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम आते साथी, मिल्ली और समाजी रहबरो रहनुमा, न मालूम कितने परेशान हाल बंदों की मदद करने वाले, रात दिन एक कर देने वाले, अपनी तबीयत की फिक्र ना करने वाले, हमारे साथ दूर दराज के सफर पे जाने वाले इज्जत वाली जनाब हजरत अलहाज जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब मद्दज अली, जिनकी कोशिशों से न मालूम कितने इजलास मुनक़िद होते हैं, आज के इस जलसे की भी सरपरस्ती अंजाम दे रहे हैं। मैं मदरसे के मुंतज़मीन हजरात के इस बाकायदा फैसले की तायीद करता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को मुंतखब करके जलसे को बाकायदा तौर पर मजबूती फराहम की जाए। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, बेफैज़ लोगों से राब्ता कायम ना किया जाए। फैज़ वालों को 3 लोग हों बाफैज़ हों, 3 लोग हों बाफैज़ हों, मिल्लत तरक्की करेगी।
मिल्लत तरक्की करेगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रमजान का महीना रहमत का महीना, रमजान का महीना बरकत का महीना, रमजान का महीना बरकत का महीना, रमजान का महीना तिलावत का महीना, तिलावत का महीना, रमजान का महीना तिलावत का महीना, रमजान का महीना इबादत का महीना, रमजान का महीना खिदमत का महीना, रमजान का महीना खिदमत का महीना, रमजान का महीना सखावत का महीना, रमजान का महीना सखावत का महीना, रमजान का महीना अशराए रहमत का महीना, रमजान का महीना अशराए रहमत का महीना, रमजान का महीना अशराए मग़फ़िरत का महीना, रमजान का महीना अशराए मग़फ़िरत का महीना, रमजान का महीना जहन्नम की आग से आजादी और खलासी का महीना, रमजान का महीना एतिकाफ का महीना, रमजान का महीना एतिकाफ का महीना, रमजान का महीना शब कद्र का महीना, रमजान का महीना शब कद्र का महीना, रमजान का महीना हो सके अल्लाह के अता किए हुए माले हलाल से ज़कात निकाल कर गरीबों को बांटने का भी बाकायदा सिलसिला जारी हो जाए। और ईद उल फित्र से पहले का मुबारक महीना रमजान का महीना, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरा माह रमजान नसीब फरमाए और खूब खूब बार बार नसीब फरमाए, अपनी खूब खूब इबादत की तौफीक नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों नेमतों खुशियों राहतों मसरतों रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। तमाम मरहूमीन मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बहराइच में हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम और सोशल मीडिया पे आप लोग जानते हैं हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साक़िबी साहब, उनके बहनोई साहब अल्लाह को प्यारे हुए जनाब नईमुल्लाह ख़ान साहब अलैहिर्रहमा, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला क़ब्र में उनको करवट करवट सुकून व चैन नसीब फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। कई रोज़ हो गए उनके इंतकाल को, हमें परसों इत्तला मिली और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए और उनके अहले ख़ाना और उनके तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब को, हम तमाम इस्लामिया को, हम तमाम मिल्लत इस्लामिया को, हम तमाम मिल्लत इस्लामिया को उनका निअमल बदल नसीब फरमाए। तमाम के तमाम बीमारों को अल्लाह शिफाए कामिला नसीब फरमाए। जो अस्पतालों में भर्ती हैं अल्लाह ताला उन तमाम बीमार बंद और बंदियों को सेहत याबी शिफा याबी के साथ अस्पताल से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जिंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाए। बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमाए, कर्जदारों के कर्ज़ों की अदायगी की सूरतें नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमाए। हमारी ये बेटियाँ बच्चियाँ भांजियाँ भतीजियाँ, क्या मैं इनसे अर्ज़ करूँ, ये सब हमारे जिगर का टुकड़ा हैं। कारी साहब जानते हैं मेरी 2 बेटियाँ हैं, बेटियों से कुदरती क़ल्बी ताल्लुक़ बाकायदा मोहब्बत दिली मोहब्बत, अल्लाह ताला हमारी इन बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाएँ और इनको खुशियाँ नसीब फरमाएँ, दीन की खुशियाँ नसीब फरमाएँ, इनको दीन की खातिमा बनाए, इनको इस्लाम की आलिमा बनाए, इनको हाफिज़ा और कारिया बना दे, इनके ज़रिए से अल्लाह ताला उलमा इस्लाम की नस्ल को बाकायदा पैदा फरमा दें। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की आमद को कबूल फरमाए, हमारे भाइयों के बेटों को हाफिज और कारी बना दे, दीन की खिदमत करने वाला बनाए, मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला पूरी मिल्लत को बाकायदा तौर पे दीन की खिदमत और इंसानियत की खिदमत पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इंसानियत का पैगाम आम करने वाला बनाए। 5 वक्त नमाजों को जमात के साथ अदा करने वाला बनाए। हमारी माँ बहनों को पर्दा नशीनी के साथ नमाज पढ़ने वाला बनाए। हमारा एक मसला आया कि क्या मस्जिद में जब तक फजर की अजान ना हो रमज़ान शरीफ में सहरी के ख़त्म होने के बाद जब तक मस्जिद में अजान ना हो क्या औरतें नमाज ना पढ़ें? उनका मस्जिद की अजान से मस्जिद की जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, नमाज का वक्त होना ज़रूरी है। आपकी घड़ी में यकीन के तौर पर आपको मालूम हो गया वक्त ख़त्म हुए, बाकायदा 7 मिनट 8 मिनट हो गए। आम तौर पे मस्जिदों में अजानें 3 मिनट के बाद हो जाती हैं, बिल्कुल ना दुरुस्त है। पहले एक कॉलम चलता था बाकायदा, तुलुए सादिक़ का कॉलम अलग होता था, उसके अंदर मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, लिहाजा गुरु जैसी वक्त सहर ख़त्म होता, ख़त्म सहर का अलग, तुलुए सादिक़ का अलग, दोनों के बीच में फासला है। अब क्या कोई सूरज की रफ्तार को देख रहा है? मैंने आपके यहाँ बयान में सूरज की रफ्तार बताई थी, मैं कोई सूरज की रफ्तार इधर जैसी कारी साहब ने ऐलान किया हजरात सहरी का वक्त खत्म हो गया, फौरन फजर की अजान शुरू हो गई। ऐसी इतनी रफ्तार से सूरज चल रहा है, नहीं, फासला देना पड़ेगा। फतावा रहीमिया में तो 10 मिनट 12 मिनट का फासला। तो मैंने अपनी मस्जिद में ऐलान किया, मुतवल्ली साहब से कहा कि कम से कम 5 मिनट का वक्फा जरूर रखिए, कम से कम 5 मिनट का वक्फा आप जरूर रखिए बाकायदा तौर पर। तो लिहाजा हमारी बहनें हम बता दें, मस्जिद में जैसी सहरी का वक्त ख़त्म हो फौरन नमाज ना अदा करें, फौरन नमाज ना अदा करें, 10 मिनट रुक जाएं, वुज़ू वगैरह करें, फारिग हों धीरे धीरे, बाकायदा 10-15 मिनट के बाद वो अपनी नमाज पढ़ लिया करें। मस्जिद में नमाज होगी आधे घंटे के बाद, उससे आपका कोई ताल्लुक
ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला हम हाँ एक बात और, बेटी परेशान है, शादीशुदा बेटी परेशान है, बाप अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकता, दामाद को ज़कात दी जा सकती है। सवाल समझ में आ गया? दामाद को क्या ज़कात दी जा सकती है? बेटी परेशान है, बाप की ज़कात बेटी को हराम है, बाप अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकता, बेटी अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती। लेकिन दामाद को बाकायदा शरीयत सामने इजाज़त दी है कि दामाद को ज़कात दे दे, क्योंकि दामाद हमारे नुत्फे से नहीं है, हमारे खून से नहीं है। दामाद को हमने पैसा दिया ज़कात का, वो मालिक हुआ, तमलीक हो गई, जैसी हमने दिया मालिक बना, अब वो आपकी बेटी पर भी खर्च करेगा। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। ये इस्लाम का निज़ाम है। ऐसे ही बेटा परेशान हाल है, बेटा बहुत परेशान हाल है, बेटे को ज़कात नहीं दी जा सकती, बेटे को ज़कात नहीं दी जा सकती, तो बहू को बाकायदा ज़कात दे दी जाए, बहू को ज़कात दे दी जाए। जैसी बहू को ज़कात दी वो मालिक बनी, अब वो बहू आपके बेटे पर भी खर्च करेगी। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। बाकी खाला को ज़कात देना चाहिए, फुफ्फी जान को ज़कात देना चाहिए, मामू को ज़कात दी जाए, खालू को ज़कात दी जाए, छोटे भाई को ज़कात दी जाए, बड़े भाई को ज़कात दी जाए। बाकायदा सैयद ना हो, सैयद ना हो। आले रसूल का एहतराम फर्ज ऐन है। आले रसूल को ज़कात का पैसा देना हराम है। आले रसूल की खिदमत अपने पास से की जाएगी। जिस पैसे से आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं वही पैसा आले रसूल, आले हसन, आले हुसैन, आले अब्बास, आले अली पर बाकायदा, आले जाफर, आले अकील, सब पर बाकायदा आले रसूल पर ज़कात का पैसा खर्च करना मना है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के यहाँ मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अल्लाह ताला हम सबको बाकायदा रमज़ान मुबारक में खूब अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ये सुकून और राहत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए, हलाल रोज़ी नसीब फरमाए। जो बच्चियाँ बेटियाँ और हमारी भांजियाँ भतीजियाँ शादी के लायक हो चुकी हैं, उनके रिश्तों को अपने अल्लाह ताला अपने मोमिन और सालेह और दीनदार बंदों से मंसूब फरमाए। बे औलाद जो बे औलाद हैं, हमारी बहनें हमारे भाई जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको अपने फजलो करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उनको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। और जिन शौहर और बीवी के दरमियान शकररंजी पैदा हो गई हो, नाराज़गी पैदा हो गई हो, किसी बुनियाद पर शौहर और बीवी अलग अलग हो गए हों, अपने अपने घर में रह रहे हों, ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से उन शौहर और बीवी को एक कर दीजिए और शादीशुदा ज़िंदगी की आप हिफाजत फरमाइए। बदनज़रों की बदनज़री से, अशरार की शरारत से, मुखालिफिन की मुखालिफत से, हासिदीन के हसद से ऐ अल्लाह ताला हर पाकीज़ा रिश्ते की हिफाजत फरमाइए। मदरसा इस्लामिया रशीदिया नूरुल उलूम को अल्लाह ताला तरक्कियात से हम कनार फरमाइए। इसमें ताउन करने वाले 10 रुपए नूरुल अजीज को तरक्की नसीब फरमाइए। इसमें ताउन करने वाले 10 रुपए से लेकर जितने 1000 रुपए तक ताउन करें, माल से, हाथ पांव से, गल्ले और अनाज से, बाकायदा अल्लाह सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान से लबरेज सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए, सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए, सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।